दोस्तों, आपने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। थैंक यू वेरी मच। मैं जानता हूँ आप बहुत ही स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो और आप इस छोटे छोटे पजल्स, रिडल्स को फटाफट सॉल्व कर दोगे। तो हमारा जो पहला सवाल है, पहला पजल ये है, बहुत सिंपल है। राहुल के पास 55 सेंटीमीटर का एक रिबन है। कितने सेंटीमीटर का? 55 सेंटीमीटर का रिबन है। और राहुल 1 सेकेंड में 1 सेंटीमीटर रिबन को काट देता है। तो आप बताएं, उस पूरे 55 सेंटीमीटर रिबन को काटने में कितना समय लगेगा? कितना सिंपल है। मैं जानता हूँ कई लोगों ने जवाब दे भी दिया होगा। तो चलो फटाफट कमेंट में लिख दो और मैं देखता हूँ कितने परसेंट लोगों का जवाब सही है। तो ये बहुत ही सिंपल था पर बड़ा ही फनी है, इंटरेस्टिंग है। ठीक है ना? आपके माइंड का एक्सरसाइज स्टार्ट हो गया है। ठीक है ना? तो अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग है और शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। अभी बता रहा हूँ, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। और अगर एक बार में क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो उसे बार बार आप रिपीट करके, पीछे से बार बार सुन करके आप आंसर दे सकते हैं। तो देखो, पुराने जमाने में ना लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए घोड़े का यूज करते थे। तो उसी पुराने जमाने में जॉन जो था ना, वो अपने घोड़े से किसी शहर में जाता है। उसको कुछ काम होगा तो चला गया वो। तो उस शहर में जॉन ना संडे को पहुंचता है। किस दिन पहुंचता है? संडे को। और जॉन वहां 3 दिन तक रुकता है। कुछ काम होगा उसके, उस काम को पूरा करने में उसे 3 दिन लगते हैं। और फिर वो संडे के साथ ही वापस आ गया। तो आप मुझे बताएं ये कैसे पॉसिबल है? 3 दिन रुक करके फिर संडे को ही वापस आ गया, संडे के साथ ही वापस आ गया। ये तो बड़ा ही अजीब है। पर आप स्मार्ट हो, आप आंसर दे दोगे, मुझे पता है। ये आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं है। पर अगर कहीं कोई डाउट हो तो सवाल को फिर से सुन लीजिएगा। तो ये 2 सिंपल सवाल थे, सिंपल पजल्स है और कोई भी इसे सॉल्व कर देगा। और जो नहीं सॉल्व कर रहा है उस घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए ही तो लाया हूँ, माइंड एक्सरसाइज के लिए। देखिए, इससे आपकी रीजनिंग एबिलिटी ठीक होगी, डिसीजन लेने की एबिलिटी अच्छी होगी, बहुत सारे फायदे हैं। ठीक है ना? तो आपको कोशिश करना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन, ये ना बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। और फिर से कह रहा हूं, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, 1.5 मुर्गी। अब आप ये मत कहना कि सर 1.5 मुर्गी हो ही नहीं सकती। मुझे पता है 1.5 मुर्गी नहीं हो सकती, पर मान लीजिए ऐसा हो जाए। 1.5 मुर्गी 1.5 दिन में 1.5 अंडे देती है। 1.5 मुर्गी 1.5 दिन में 1.5 अंडे देती है। 1.5 का मतलब 1.5 होता है। ठीक है ना? तो आप उसका ध्यान रखिएगा। तो स्टेटमेंट को ध्यान से सुन लीजिए। नहीं समझ में तो बार बार सुनिए। स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना, समझना बहुत जरूरी है। अब सवाल बहुत सिंपल है कि 9 मुर्गी 1 दिन में कितने अंडे देगी। तो इसमें थोड़ा क्वेश्चन को बार बार सुनिए, थोड़ा बेसिक मैथमेटिक्स चाहे तो यूज कर सकते हो। ऐसे कॉमन सेंस का क्वेश्चन है और कोई भी कर सकता है। और ये थोड़ा सा आपको सोचने पे मजबूर कर देगा।
तो हमारा इस सेक्शन को स्टार्ट करने का उद्देश्य ही यही था कि आपके सामने कुछ ऐसे क्वेश्चन लाया जाए जिसको आप करने में आपको मजा आए, साथ ही साथ आपका मेंटल एक्सरसाइज हो, आपकी रीजनिंग एबिलिटी इम्प्रूव हो, और धीरे धीरे थोड़ी सी, अगर जिसको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है या इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, उनमें भी थोड़ा सा इंटरेस्ट जागता रहे। जब आप ये आंसर दे रहे हो और दे देते हो तो आप अपने जवाब को कमेंट में ज़रूर लिखना, ठीक है ना, क्योंकि भाई कमेंट से पता चलता है कि आप कितने कनेक्ट हो और कितने अच्छे से उसे कर पा रहे हो। तो मेरे लिए आपके कमेंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और सुनो, जब भी मौका मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन अब आपके सामने लाता रहूँगा। वो क्वेश्चन सिंपल होगा, इंटरेस्टिंग होगा और आपके मेंटल एबिलिटी को भी इम्प्रूव करेगा। ये सेक्शन अलग से इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि जो मेरा कोर टॉपिक है जिस पे अब तक मैं वीडियो बना रहा था वो अब धीरे धीरे कंप्लीट हो चुका है। तो मैं नहीं चाहता था कि उसी सेक्शन में सारे टॉपिक को डाला जाए, तो इसलिए ये एक नया सेक्शन स्टार्ट किया है। अच्छा, एक और मैं सेक्शन स्टार्ट करूँगा जिसमें जो मैं डिस्कस करूँगा आपके सवालों को और आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा। तो आपके मन में कभी कोई सवाल हो, कोई जानना चाहते हो, किसी तरह की मदद चाहिए, या आपके जवाब बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही बढ़िया है, तो उसको मैं इस सेक्शन में स्टार्ट करूंगा। इस सेक्शन से क्या होगा कि हम और आप और अच्छे वेल कनेक्ट हो पाएंगे, हम एक दूसरे की मदद कर पाएंगे और मैं इस समाज, इस सोसाइटी के लिए और ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे अलग अलग इंटरेस्टिंग सेक्शंस बनाता रहूँगा। कुछ लोगों का कहना है कि सर क्लासेस भी स्टार्ट कर दीजिए, तो क्लासेस स्टार्ट अभी तो नहीं करूँगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन प्रॉमिस करता हूँ बहुत जल्दी मैं क्लासेस भी स्टार्ट कर दूंगा, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा, जिसमें आपकी बहुत सारी हेल्प होगी, आपको नया इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो चलो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।